बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है चिकन शाही कौरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन, 1 टीस्पून नमक इसमें डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। और इसके अलावा हम इसमें 2 टेबलस्पून दही के भी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा। तो इसके साथ ही मैंने 10 से 15 दाने बादाम के लिए हैं और इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप घी का ऐड किया है और उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक साइज़ कर लिए हैं। इनको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करते वक्त मैंने पहले भी बताया है कि चम्मच को लगातार हिलाते रहना है ताकि से ये साइडों से जले नहीं। और फ्लेम भी हमने बिल्कुल हाई नहीं रखना जब हम थोड़े प्याज फ्राई कर रहे हों, क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसके साथ ही हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। लौंग लिए हैं 3, 2 छोटी इलायची ली हैं और 3-4 काली मिर्चें लिए हैं। 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। जायफल और जावित्री 2 छोटे टुकड़े हैं, दोनों के 1-1। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। ये जायफल और जावित्री जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं तो फिर आप इसको स्किप कर दें। इसका हम पाउडर बना लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके थे, इनको मैंने निकाल लिया है और इसके अंदर हम थोड़े से साबुत मसाले ऐड करेंगे। जैसे 2 लौंग मैंने इसमें शामिल किए हैं और हम इसको 10-15 सेकंड के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम चिकन डाल देंगे इसमें जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे। कवर करके हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर देखें इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। मज़ीद हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे और साथ ही में हम इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और कोकोनट पाउडर इसमें हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे। तो अब मैं इसमें आधा कप दही का डाल रही हूँ और यहाँ पर फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। दही को अच्छे से फेंट के डाल देना है। और इसके साथ ही जो हमने बादाम पानी में भिगो कर रख दिए थे उसका छिलका उतार के उसके अंदर पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल किया है और इसको हम कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे उनको हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। 2-3 मिनट हम इसको प्याज के साथ ऐसे पकाएंगे।
तो अब हम इसमें वो मसाला शामिल करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने पीस लिया था, साबित मसाले। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, हाफ गिलास। और जब इसमें उबाल आने लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है। ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें डालना है, थोड़ा सा 2-3 कतरे बस। और बस हम इसको कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट हम इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 8 मिनट तक लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है और अब ये रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।